श्वेता श्रीवास्तव, 9 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हर रोज देश दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। आपके शहर में क्या हुआ है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन देश के कई शहरों पर सैलाब का संकट मंडरा रहा है। बाढ़ और बारिश कई राज्यों में रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं किसी का घर बार सामान बाढ़ में बर्बाद हो रहा है, तो कहीं लोग सैलाब से त्राहिमाम कर रहे हैं। ऊपर वाले से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह आसमान से बरसती आफत और उफनती नदियों के प्रकोप से मुक्ति मिल जाए। जुलाई का महीना अभी 2 दिन बाकी है, तो क्या ये जुलाई का एंड गेम है? देश के कई राज्य कुदरत की नॉन-स्टॉप मार झेल रहे हैं। कई भारी बारिश के बाद जल जला आया हुआ है, तो कहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। हर तरफ आसमानी आफत से त्राहिमाम है। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में नॉन-स्टॉप आसमानी आफत बरस रही है। आपको पूरे देश की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत मॉनसूनी मुसीबत की मार झेल रही है। इन 8 तस्वीरों को देखिए, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। आसमानी आफत से लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही और मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगस्त के महीने में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। यानी कि जुलाई के बाद अगस्त में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर तेलंगाना, हर जगह हालात ऐसे ही है। लगातार बारिश की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि निचले इलाके जलमग्न हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं, एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क कट गया है और लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और अब बात करते हैं पिंक सिटी जयपुर की, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके बाद कई जगहों पर जल भराव हो चला है। सड़कों और गलियों में कई फीट तक पानी भर गया है। जो निचले इलाके हैं वहां पानी भर गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। ये जरा तस्वीर आप देखिए कि जयपुर में कैसे जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। आपको दिखाई पड़ेगा है कि गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं और ये रिहायशी इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण इलाका है। जयपुर की मुख्य सड़कें भी इस वक्त पानी से लबालब नजर आ रही है। आप देखिए जरा, रेहड़ियां जो है, ठेले हैं, वो आधे डूबे हुए हैं। गाड़ियां कैसे पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लोग छाता लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई बताती हैं कि जयपुर में स्थिति क्या है। जयपुर को किस तरह बादलों और बारिश ने बंधक बना लिया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर बारिश के बाद जयपुर के गली मोहल्लों में करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई नजर आती हैं। लोग कमर तक पानी के बीच गुजरने को मजबूर हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां भारी बारिश के बाद सुखी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। लेकिन उसके बाद जो वीडियो सामने आया है वो डरा देने वाला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफान पर है सुखी नदी। जान जोखिम में डालकर सुखी नदी लोग पार कर रहे हैं। ये देखिए, स्कूली बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, उन्हें किस तरीके से लोग नदी पार करवा रहे हैं, क्योंकि जल प्रवाह इतना तेज है कि एक चूक हुई और इस जल प्रवाह के आगे कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि पानी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फ्लो इतना तेज है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। देखिए कैसे बुजुर्गों को लोग कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहे हैं, तो स्कूली बच्चों को भी, बच्चियों को भी हाथ पकड़कर इस पानी से पार करवाया जा रहा है। हल्द्वानी में उफान पर है सुखी नदी और उसी की ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल्लू में भारी बारिश से भयंकर तबाही मची है। कुल्लू में कई जगह पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें सेमरी ढाक, समेज और चाटी गांव में भूस्खलन भी हुआ है। पल भर में टूटकर सड़कों पर पहाड़ गिर गए हैं। 3 जगहों की तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सेमरी ढाक की तस्वीर जरा आप देख लीजिए और कैसे मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। कब कहां पर कौन सा पहाड़ दरक जाए और सड़कों पर आ जाए, इससे लोगों की जिंदगी अभी मुश्किल में, और इसीलिए मना किया जाता है कि इन रास्तों से अभी आप ना गुजरे, क्योंकि अंदाजा लगाना बिल्कुल संभव नहीं है कि कब किस पहाड़ को इस तरीके की हालत में हम देखें जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़े बड़े चट्टान टूटकर नीचे गिर जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है और कई गाड़ियां भी इनका शिकार बन चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।
राजधानी शिमला से। शिमला में भारी बारिश हो रही है, कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला के ज्योरी के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने के बाद ये रास्ता बंद हो चुका है। कई ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जो बंद हुए हैं, लेकिन जरा ये देखिए कैसे ये पहाड़ लगातार मूसलाधार बारिश के बाद टूटकर बिखर कर नीचे सड़कों पर आ जा रहे हैं। और ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में इसे रिकॉर्ड किया और दहशत फैलाने के लिए तस्वीरें काफी हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जगहों से इस वक्त ऐसी तस्वीर आ रही है जिसके बाद जो गाड़ियां हैं वो वहीं पर रुक गई। जरा देखिए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग हट गए रास्ते से, अपनी गाड़ियों को छोड़कर बाहर निकल आए, क्योंकि कब पहाड़ दरक जाए और कब उनकी गाड़ी के ऊपर ये मलबा आ जाए समझना मुश्किल है। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए, जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, अपनी गाड़ियों को छोड़कर निकल गए। पहाड़ से चट्टान गिरी और उसके बाद रास्ते को बंद कर दिया गया। लोगों में भारी दहशत इस मंजर के बाद वहां पर देखा गया। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगह पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिमाचल के रामपुर में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। झाकड़ी में ब्रौनी खड्ड के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे गिरा, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे ही बंद हो गया। नेशनल हाईवे के बंद हो जाने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई, गाड़ियां जहां तहां फंस गई, क्योंकि ऐसे इलाकों में जाहिर तौर पर जब गाड़ियां दोनों तरफ से आ रही होती है, यू टर्न लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। सकरे रास्ते हैं और वो भी जब पहाड़ दरक रहे हों तो लोगों की जिंदगियों पर आफत बनकर ये पहाड़ टूटते हैं। और यही तस्वीर नजर आ रही है रामपुर हिमाचल प्रदेश से। ब्रौनी के पास ये भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, उस पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। ऐसे में गाड़ियों की लंबी कतार पीछे जरूर लग गई थी, जिन्हें धीरे धीरे वापस भेजा गया। इधर हिमाचल के सिरमौर से भी लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। सिरमौर में एक ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी भूस्खलन हुआ और बताया जा रहा है पच्छाद इलाके में पहाड़ से चट्टानों की बारिश हुई। लैंडस्लाइड का जो है तंगेज वीडियो सामने आया है, वो वाकई दहशत फैलाने के लिए काफी है। जरा देखिए कैसे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े नीचे तेजी के साथ गिरते जा रहे हैं। पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर बरसे। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त कोई गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ऐसी तस्वीरें पहले भी हमने पहाड़ी इलाकों में देखी और ऐसा लग रहा था मानो पत्थरों की बारिश हो रही है पहाड़ के ऊपर से। इन पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े तेजी के साथ नीचे गिर रहे हैं, यानी नीचे अगर कोई भी होता तो उसकी जान बचना मुश्किल था और इसीलिए वहां से तमाम गाड़ियों को हटा दिया गया था। और चलिए अब बात कर लेते हैं सोलन की, जहां भारी बारिश की वजह से जबरदस्त खतरा बना हुआ है। जी हां, लगातार बारिश से सोलन जिले में तबाही बची हुई है और लगातार जमीन धंसने के मामले भी बढ़ रहे हैं। कालका शिमला हाईवे पर सड़क धंस गई है। भारी बारिश से सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। 4 फीट तक कालका शिमला हाईवे का जो हिस्सा है वो बंद हो गया है। हिमाचल के सोलन में जमीन धंसने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले आपको सोलन के शांति फिर कोटखाई में जमीन धंसने की वजह से बिल्डिंग गिरने और उसके बाद कंडा घाट के हनुमान मंदिर में जमीन धंसने की खबर पूरी डिटेल के साथ दिखाई थी। अब कालका शिमला नेशनल हाईवे का हिस्सा धंसने का मामला सामने आया है। जरा इन बड़ी बड़ी दरारों को आप देखिए, अगर बारिश के चलते यहाँ सड़कों पर कैसी दरारें पड़ी हैं और लैंडस्लाइड का खतरा पैदा हो गया है, जिससे सड़क के साथ साथ रिहायशी कॉलोनी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ भारत संवाददाता पूनम शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। तो पूनम की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल चलिए आपको हिमाचल में पहाड़ों की आफत बरसने की एक और बड़ी खबर पहले दिखा देते हैं। चंबा से यह खबर है, चंबा में भारी बारिश से तबाही मची है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है और होली चंबा जो रास्ता है वहां पर पहाड़ टूट कर गिरा है। भूस्खलन से घंटों आवाजाही बाधित रही, गाड़ियों को रोका गया। इस तस्वीर को जरा आप देखिए कि गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है, क्योंकि देखिए कैसे तेजी के साथ पहाड़ से मलबा बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो असर है मानसून का देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के तमाम जो नेशनल हाईवेज हैं पहाड़ों के दरकने की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीरें हैं वाकई डराने वाली हैं। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, चंबा हिमाचल प्रदेश की, जहां टूटकर पहाड़ गिरा है और इन पहाड़ों के गिरने की वजह से रास्ता बाधित हुआ। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां पर मौजूद लोगों की क्या स्थिति हुई होगी। इतनी तेजी के साथ जो मलबा है वो नीचे गिर रहा है,
इसमें बड़े बड़े पत्थर भी शामिल है और ये पत्थर अगर किसी गाड़ी पर गिरते हैं तो गाड़ी का क्या हाल होगा ये समझना मुश्किल नहीं। इसलिए अगर आप भी अगर पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं वेकेशन के लिए तो फिलहाल इसे जरूर रोकें, क्योंकि अगले कुछ दिन मानसून की मार झेलने को मिल सकती है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के रियासी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। देखिए चंद सेकंड के अंदर कैसे ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों में बदल गया और सिर्फ 10 सेकंड में हम आपको दिखा देते हैं। सिर्फ 10 सेकंड में देखिए पहाड़ कैसे भर-भरा कर गिर पड़ा। ये देखिए बड़े बड़े टुकड़े, अगर आप देख पाए कितना बड़ा ये टुकड़ा है पहाड़ का, और ये भर-भरा कर सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर, हम आपको सेकंड्स भी दिखा रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर ये पहाड़ जो है रियासी में जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद नीचे गिर गया। चसाना बुद्दल रोड ब्लॉक हो गया। फिलहाल हाईवे से मलबे को हटाने का काम जारी है। तब तक के लिए गाड़ियों की मूवमेंट को रोक दिया गया है। बात मध्य प्रदेश की, जहां मानसून की मार जारी है। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश का दौर जारी है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है काली सिंध नदी। पानी की तेज धार में एक बाइक सवार बह गया और जब तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि डराने वाली, परेशान करने वाली तस्वीर जरा देखिए कि कैसे बाइक सवार खुद को संभाल नहीं पाया। दरअसल पुल के ऊपर से नदी बह रही थी लेकिन फिर भी बाइक सवार नहीं माना। लोग मना करते रहे लेकिन अपनी जान जोखिम में डाली और पानी के बीच से बाइक को दौड़ाने लगा। पानी के साथ साथ ये शख्स भी बाइक के साथ ही बह गया। हालांकि बाद में वहां मौजूद लोगों ने इस शख्स को बचा लिया, जो कि एक राहत की बात रही। लेकिन अगर ये शख्स वहां इन लोगों की मौजूदगी नहीं होती तो उसकी जान नहीं बच पाती। लेकिन जरा तस्वीर देखिए कितनी डराने वाली है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से ये निर्देश लोगों को दिए जाते हैं कि आप ऐसी जगहों से ना गुजरे, ऐसे पुल, ऐसे रास्तों को अवॉइड करें जहां पानी का बहाव इतना तेज हो। लेकिन लोग ऐसी बातें नहीं मानते, नजरअंदाज करते और उसके बाद अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब बारिश की तस्वीरें गुजरात से दिखाते हैं, जहां मानसून का थर्ड स्ट्राइक जारी है। गुजरात के नवसारी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बारिश के बाद पूरे शहर पर पानी का कब्जा हो गया है। शहर में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। फिलहाल राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आते। आज भी गुजरात के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जरा तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखकर ये समझना मुश्किल है कि ये सड़कें इस शहर की हैं या फिर कोई नदी जो शहर में आ गई है। पूरा इलाका जलमग्न है। नवसारी गुजरात में ऐसे हालात काफी वक्त से बने हुए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिन भी बारिश वाले हो सकते हैं। ऐसे में राहत मिलने की उम्मीद कम है। महाराष्ट्र के पालघर की एक और तस्वीर चलिए आपको दिखा देते हैं, जहां मुंबई नासिक हाईवे पानी का यहां पर तेज बहाव जारी है। कसारा घाट में भारी बारिश के बाद रोड ब्लॉक हो गया। झरने का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही पर भी असर पड़ा है। बड़ी खबर, ये हाईवे मुंबई और नासिक को जोड़ती है लेकिन तेज बारिश के बाद यहाँ गाड़ियों की मूवमेंट पर मानो ब्रेक लग गया हो। जरा तस्वीरें देखिए आप, झरने का जलस्तर बढ़ गया है। झरना कितनी तेजी के साथ, वो झरना जो कि देखने में बहुत ही लोगों को खुशगवार लगता था, लोग यहाँ जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, ये झरना डरा रहा है क्योंकि जल प्रवाह इतना तेज है, पानी इतनी तेजी के साथ कसारा घाट में भारी बारिश के बाद आगे बढ़ रहा है कि यहाँ के आसपास जाना भी मुश्किल है। और हम और आप तो इसको देख रहे तस्वीरों को, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इस झरने की तेज आवाज में घबरा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत तेजी के साथ। और ये देखिए अब सड़क पर कैसे ये झरने का पानी आ गया है। अगर आप देखेंगे तो झरने का पानी इतना तेज है कि आसपास के इलाकों को अपने जद में ले लिया है और पानी का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो बहुत ज्यादा तेज है। जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसको अपने साथ वो बहा कर ले जाने पर आमादा है। और ये हाईवे है, हाईवे की तस्वीर जरा आप देखिए तो सोचिए गाड़ियों की क्या स्थिति हो रही होगी और गाड़ियां कैसे यहाँ से आगे बढ़ पाएंगी। और मुंबई की बात, महाराष्ट्र की बात, चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां मथुरा में यमुना का भी कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी देखने को मिला था और अब मथुरा में भी यही हाल है। मथुरा में यमुना उफान पर है, जिसे कई जगहों पर इस वक्त सैलाब की तस्वीरें हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां कमर तक पानी भर गया है। मथुरा में पुलिस थाने में पानी घुस गया। मथुरा की गलियों में यमुना का पानी भर गया है। यमुना नदी उफान पर है। मथुरा के परिक्रमा मार्ग पर फिर से नाव चलाने की नौबत आ गई। जरा ये तस्वीर देखिए, अगर इस पुलिसकर्मी को आप देख पाए तो देखिए उसके सीने तक पानी है। जीप आधी से ज्यादा डूबी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फीट यहाँ पानी भरा हुआ है। 100 से अधिक गांव की बिजली सप्लाई काटी गई। तो स्टेपनी पर पुलिसकर्मी चढ़ गया और उसके बाद देखिए कैसे वो पीछे की तरफ से जीप पर चढ़कर अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आखिर आगे बढ़े भी तो बढ़े कैसे। मथुरा वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण की नगरी है। इस नगरी में छोटे बड़े मंदिर मिलाकर कुल 5000 से ज्यादा देवालय हैं और कहा जाता है कि अगर इन देवालयों का दर्शन लाभ आपको करना है तो आप सिर्फ इस नगरी की परिक्रमा कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे।
लेकिन अगर आपको परिक्रमा करना है तो कुछ मार्गों से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो मार्ग जो प्रभु श्री कृष्ण के करीब ले जाते हैं, मैं आपको उसकी एक बार जरा तस्वीरें दिखाता हूँ। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि अगर परिक्रमा मार्ग की बात की जाए तो ये मार्ग तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा है। 10 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके लोग प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये मार्ग इसी तरह से पानी से लबालब है। हम जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस वक्त चूंकि बारिश हो रही है और स्थिति और ज्यादा विकराल हो गई है। वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी के दिन परिक्रमा करने का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन यहाँ पर लोग भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो आस्था दिखाते हैं वो हमेशा चलती रहती है और ये मार्ग पर लोग हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया यमुना नदी में पानी कैसे यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। ये रास्ता क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस तौर पर भी समझिए, क्योंकि जिस तरह से काशी में, जिस तरह से तमाम दूसरे बड़े शिवालयों में भक्तों का तांता लगता है, वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और न सिर्फ भारत से, न सिर्फ उत्तर प्रदेश या मथुरा के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर ऐसे मार्ग पर जहां पर लोग यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भक्ति से जुड़ जाते हैं, यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों को कैसे परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जरा मैं एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जिन तस्वीरों को देखकर आप पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। क्योंकि आपको वो वक्त भी याद होगा जब दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जब गया था तो यहाँ पर आया था। और कहा जाता है कि मथुरा में पानी का स्तर तब बढ़ता है जब ओखला बैराज से पानी छोड़ा जाता है। वो पानी जब छोड़ा गया तो यहाँ के रिहायशी इलाकों का ये रुख कर रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, ये दुकानें कुछ ऊंचाई पर बनाई गई है, लेकिन इनके ऊंचाई पर होने की वजह से ये डूब नहीं पा रही है। लेकिन आसपास में जितने भी घर बने हुए हैं वो डूब गए हैं। और अगर मैं इसी तरह से आगे चलता चला जाऊंगा, क्योंकि आगे गड्ढा बहुत गहरा है, कहा जा रहा है कि आगे थोड़ा सा गहरा है, अगर मैं इसी तरह से आगे चलता चला जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि पूरे परिक्रमा मार्ग पर इसी तरीके से पानी जो है वो भर चुका है।